नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जहां तक वृषभ राशि या वृषभ लग्न का प्रश्न है तो वृषभ राशि एक स्थिर राशि मानी गई है। अतः जीवन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आती है। वृषभ राशि के लिए शुक्र अत्यंत ही शुभ ग्रह माने गए हैं और शनि का साथ यदि उन्हें मिलता है तो जीवन में अनेक प्रकार की उन्नतियों को पार कर जाते हैं। परंतु भाग्य स्थान के स्वामी वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव ही होते हैं। अतः जीवन में भाग्य का साथ तो मिलता है परंतु अनेक प्रकार की बाधाओं के उपरांत ही, क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह होते हैं जो थोड़ी बहुत संघर्ष के बाद ही जीवन में उन्नति देने का कार्य करते हैं। और स्थिर राशि स्थिर लग्न के लिए नवम भाव के स्वामी शनि बाधक ग्रह माने गए हैं। अतः आपके कर्मेश एवं भाग्येश शनि बनते हैं, जो अभी आपके भाग्य स्थान में स्वगृही बैठकर जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो एक उन्नति थी, आपके जीवन में जो एक संगीत की तरह गतियां चल रही थी, आप जो एक बिना किसी अवरोध के बिना किसी बाधाओं के चलते चले जा रहे थे, उसमें कुछ दिनों से संघर्ष देखी जा सकती है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जैसा कि आप चाहते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए लाभ स्थान के स्वामी एवं अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अतः जीवन में यदि लाभ की आवश्यकता, यदि आपके मन में किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति का प्रश्न आता है तो इसमें देवगुरु बृहस्पति की ही प्रार्थना स्वीकार होने पर ही आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वही तो लाभ भाव के स्वामी हैं। भले वृषभ लग्न के लिए देवगुरु की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, परंतु फिर भी जीवन में अनेक प्रकार की शुभता तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी कृपा दृष्टि बना के नहीं रखें। क्योंकि जीवन में धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक स्वयं देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। और यदि कुंडली में उनकी अच्छी स्थिति न हुई तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना इन क्षेत्रों में लोगों को करना ही पड़ता है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ आपके भाग्य स्थान में मकर राशि में बैठे हुए थे। मकर राशि में जब भी देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो उन्हें नीच का माना जाता है, परंतु स्वगृही शनि के प्रभाववश उनकी नीचता तो यहाँ भंग हो जाती है। परंतु फिर भी देवगुरु बृहस्पति अपना वह प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रह सकते हैं, नहीं होते हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं, क्योंकि वह तो ज्ञान के देवता हैं और शनि के सानिध्य में आके वह बहुत अधिक शुभ परिणाम आपके लिए उत्पन्न नहीं कर रहे थे। परंतु 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वह शनि के सानिध्य से, शनि के प्रभाव से मुक्त होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यूं तो कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव ही होते हैं, परंतु अब वह शनि के साथ जो उनकी युति चल रही थी अब वह खत्म होगी और वह आगे बढ़ जाएंगे। 6 अप्रैल 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में
देवगुरु बृहस्पति की प्रवेश होगी, जहां 15 सितंबर तक रहने के उपरांत पुनः वह वक्री गति से मकर राशि में लौट आएंगे, जहां 20 नवंबर 2021 तक रहकर पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों एवं सभी लग्नों के साथ ही साथ आपके लिए भी पड़ेगा। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, एक तो अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति का कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने से कर्म स्थान में थोड़ी बहुत हलचल तो पैदा होगी, थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना तो करना आपको पड़ेगा, परंतु नौकरी एवं व्यापार में आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। हर प्रकार के कार्यों में एक जो अवरोध पैदा हो गया था, जो एक रुकावट बन के आ रही थी सामने, अब वह कुछ न कुछ निश्चित रूप से समाप्त होंगे। स्थान परिवर्तन, पद प्रमोशन एवं नौकरी के उन्नति में के योग बनेंगे एवं खूब धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं जो कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अतः लाभ स्थान के स्वामी का कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना, गोचर करना, यह इंगित करता है कि कर्म के द्वारा आपके अपने कर्म व्यवसाय के द्वारा धन लाभ की एक अच्छी स्थितियां बनेगी और खूब धन लाभ होंगे। मन में किसी भी प्रकार की अगर इच्छाएं आपकी होगी तो वह भी पूर्ण होंगे। साथ ही साथ इस अवधि में छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं अथवा प्रतियोगिता में देवगुरु की कृपा से निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। नौकरी पाने की इच्छाएं भी पूर्ण होगी यदि प्रयास किए जाए तो देवगुरु अब वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए निश्चित रूप से सहयोग करने का कार्य करेंगे। अचल संपत्ति का भी इस अवधि में खूब लाभ प्राप्त होगा। यदि घर लेने के कोई सपने हैं तो अब वह पूर्ण होने के समय आ गए हैं। वाहन, भूमि, भवन की दिशा में आपको निश्चित रूप से अनायास ही सहयोग प्राप्त होंगे। सुखों में वृद्धि होंगे एवं समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको मिलेगी। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में प्रवेश करते हैं, वहां से जिन भावों पर उनकी दृष्टियां पड़ती है, उन दृष्टियों में अमृत का वास माना गया है। दशम कर्म स्थान में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अब आपके धन भाव पर पड़ेंगे, आपके वाणी भाव पर पड़ेंगे। वही तो परिवार का भाव होता है। अतः देवगुरु की दृष्टि से आपकी वाणी में एक आकर्षण पैदा होगी। समाज में आपको सम्मान प्राप्त होंगे, धन का लाभ मिलेगा, परिवारों का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो अब वह दूर हो जाएंगे और इस अवधि में निश्चित रूप से परिवारों के साथ मिलकर खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। अब जहां तक देवगुरु की 7वीं दृष्टि का प्रश्न है, वह 4थे स्थान माता भूमि भवन का स्थान पर पड़ने जा रहा है। परिणामतः इस अवधि में आपको भौतिक सुखों की भी अनेक प्रकार से प्राप्ति हो सकती है। वाहन लेने की यदि इच्छाएं हो, घर खरीदने की इच्छाएं हो, तो आपको इस अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण हो सकती है। सुख का एक वातावरण पैदा होगा, मन में सुख शांति की स्थिति निश्चित रूप से बनेगी। आपके मन में अभी एक बेचैनी का भाव उत्पन्न हो गया था विगत कुछ महीनों से, अब वह भी दूर होंगे, क्योंकि देवगुरु की ज्यों ही दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे, वह तो मन का स्थान होता है। परिणामतः आपके मन में भी एक शांति, एक ठहराव आएगा और आपको लगेगा
कि मैं जैसा जीवन ढूंढ रहा था उसके बहुत ही करीब अब पहुंच गया हूं। परिवार में माता से आपको सहयोग प्राप्त होंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे। 6ठे भाव ऋण का भाव होता है, रोग का भाव होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। परिणामतः यदि इस अवधि में आप किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो बड़ी ही सहूलियतें प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप अपने ऋण को समाप्त करना चाहते हैं, लौटाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कर्जे को से मुक्त होना चाहते हैं, तो यह समय उसके लिए भी आपको सहायता प्रदान करने वाली होगी। आपके व्यापार में निश्चित रूप से इस अवधि में वृद्धि होंगे। आप अपने प्रतियोगियों पर हावी रहेंगे। छात्रों को किसी भी प्रकार की परीक्षाएं इस अवधि में यदि होती है उसमें उनको सफलताएं प्राप्त होगी। शत्रु का कुछ न कुछ उपद्रव तो बढ़ेगा, परंतु जीत आपकी ही होगी। यदि न्यायालय में किसी प्रकार की मुकदमाएं चल रही थी तो उसमें भी आपको विजय मिलने की संभावनाएं बनेंगी। एक गुरु बृहस्पति का यह जो स्थान परिवर्तन होने जा रहा है और आपके भाग्य स्थान से निकलकर देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं, वह आपके लिए अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाले होंगे। और खासकर आपके जीवन में जो एक रुकावट पैदा हो गई थी, लाभ की स्थितियों में जो एक कमियां देखी जा रही थी, कर्म क्षेत्र में जो एक बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, अब उसमें भी एक गति आ जाएगी और आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम भी अब आपको प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।